गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका पावर सिस्टम का जो पहला टॉपिक है स्किन इफेक्ट, आज हम उसे डिस्कस करेंगे। स्किन इफेक्ट आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द जेईई एग्जामिनेशन, क्योंकि इससे आपके कम से कम 15 से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं और जनरली एक आध क्वेश्चन एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा होती हैं। तो चलिए पहले स्किन इफेक्ट की डेफिनेशन की बात करते हैं कि भाई व्हाट इज स्किन इफेक्ट। ठीक, तो बेसिकली नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसी करंट, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसी करंट ऑन कंडक्टर सरफेस। मतलब आपका कोई भी कंडक्टर है और हमने उस पर एसी करंट अप्लाई कर रखी है, तो फिर जो उसका जो सरफेस वाला पार्ट है उस पर करंट की वैल्यू ज़्यादा हो गई है और जो सेंटर वाला पार्ट है वहाँ पे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कम हो गया है। सही, तो बेसिकली अगर एक लाइन में बोले तो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ऑन कंडक्टर सरफेस इज कॉल्ड स्किन इफेक्ट, इज कॉल्ड स्किन इफेक्ट। ठीक, अब अगर आप इसे डायग्राम से देखें तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि माना ये कोई कंडक्टर है। ठीक, कंडक्टर जैसे ये अज्यूम करिए ये कंडक्टर है, ठीक है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है। तो अगर मैं इस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया को देख रहा हूं, सही, तो ये आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, ये वाला हिस्सा। ठीक, तो यानी जो मैक्सिमम करंट फ्लो हो रही है वो मेरी सरफेस पे हो रही है। ठीक, और टुवर्ड सेंटर यहां पे करंट की वैल्यू कम है, तो इस चीज को हम बोल देते हैं स्किन इफेक्ट। तब सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि ये स्किन इफेक्ट होता क्यों है। ठीक, पहले रीजन जानने की कोशिश करते हैं कि भाई स्किन इफेक्ट किन रीजंस की वजह से हो रहा है। ठीक, तो हम एक कंडक्टर को फिर से कंसीडर करते हैं और ये मान लेते हैं हमारा कंडक्टर हुआ। सही, हम किसी भी कंडक्टर को ये भी एज्यूम कर सकते हैं कि ये n नंबर ऑफ फिलामेंट्स से मिलके बना हुआ है। सही, तो यानी इस कंडक्टर की कई सारी लेयर हैं। जैसे मैं लेयर ड्रॉ कर रहा हूं, ये मेरी हो गई सबसे बाहर वाली लेयर। ठीक, ये मेरी एक लेयर, उसके बाद ये मेरी हो गई अगली लेयर, उसके बाद ये तीसरी लेयर और फिर एक ये लेयर, और एक लेयर मैंने और बना दी। मतलब मैंने क्या करा, मैंने एक कंडक्टर को कई सारे कोसेंट्रिक सिलेंड्रिकल शेल से रिप्रेजेंट कर दिया, यानी मेरा एक कंडक्टर कई सारी लेयर से मिलके बना हुआ है। तो देखिए अब मैं अपने मन से इसमें एज्यूम कर लेता हूं करंट की डायरेक्शन। करंट की डायरेक्शन या तो एंटी क्लॉकवाइज होगी या फिर क्लॉकवाइज होगी। तो चलिए क्लॉकवाइज मान लेते हैं, तो ये है करंट की डायरेक्शन। तो यहां भी करंट की डायरेक्शन ये होगी, यहां भी करंट की डायरेक्शन ये होगी, यहां भी ये होगी, यहां भी ये होगी, यहां भी ये और यहां भी ये। ठीक, ये मैंने आपको करंट की डायरेक्शंस को शो कर दिया। ठीक, अब हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि जो हमारा इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है L बराबर साई बाई आई, मींस फ्लक्स लिंकेज पर एम्पियर, और जो फ्लक्स लिंकेज होता है वो होता है हमारा N फाई बाई आई। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक, अब चलिए हमारा स्किन इफेक्ट में क्या होता है कि जो कंडक्टर की सरफेस होती है, सही, इस सरफेस पर जो फ्लक्स लिंकेज होता है वो कम होता है, लेकिन सेंटर की बात करें टूवर्ड सेंटर, वहां पे फ्लक्स लिंकेज की वैल्यू ज्यादा हो सकती है। और इस चीज को हम थोड़ा सा ऐसे भी देख सकते हैं कि देखिए इस वाले पॉइंट पे जो फ्लक्स लिंक हो रहा है वो इसकी वजह से हो रहा है और इसकी वजह से हो रहा है, यानी दो की वजह से हो रहा है। लेकिन इस वाले पॉइंट पर जो फ्लक्स लिंक हो रहा है इसकी वजह से भी हो रहा है, इसकी वजह से भी हो रहा है और इसकी वजह से भी हो रहा है, यानी यहां पे फ्लक्स लिंकेज की वैल्यू तीन वजह से हो रही है, तीन लेयर्स की वजह से हो रही है। तो यानी यहां पे फ्लक्स लिंकेज की वैल्यू ज्यादा है और सरफेस पे फ्लक्स लिंकेज की वैल्यू कम है। तो चलिए मैं इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर देता हूं फाई 1 से। ठीक, और इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर देता हूं फाई 2 से। अब हम देखते हैं फाई 1 और फाई 2 से क्या इंपैक्ट आ रहा है। अब मैंने आपसे क्या बोला था कि जो हमारा इंडक्टेंस है वो हमारा फ्लक्स के प्रोपोर्शनल है, यानी अगर फ्लक्स की वैल्यू इंक्रीज होगी
तो इंडक्टेंस की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, और अगर फ्लक्स की वैल्यू डिक्रीज होगी तो इंडक्टेंस की वैल्यू भी डिक्रीज होगी। ठीक, अब मैंने क्या बोला कि यहां पर मेरे फ्लक्स φ2 की वैल्यू ज्यादा है। ठीक, और मैंने यहां क्या बोला मैंने क्या बोला यहां φ2 की वैल्यू कम है। ठीक, और φ1 की वैल्यू यहां पर आपकी ज्यादा है, तो यानी और फ्लक्स आपका इंडक्टेंस के प्रोपोर्शनल है। यानी मैं ये भी बोल सकता हूं कि L1 बराबर φ1 प्रोपोर्शनल है ये, तो φ1 की वैल्यू ज्यादा है, तो यानी L1 की वैल्यू भी आपकी ज्यादा होगी। ठीक, ऐसे ही यहां पे L2 बराबर φ2। ठीक, तो यानी अगर φ2 फ्लक्स की वैल्यू आपकी कम हो रही है तो L2 की वैल्यू भी कम हो रही है आपकी, यानी इंडक्टेंस की वैल्यू कम हो रही है। अब अगला रिलेशन क्या है हमारा, इंडक्टेंस। एक्सल का फॉर्मूला क्या होता है 2πfl। सही, सेम फॉर्मूला यहां लिख दे रहा हूं, एक्सल इक्वल टू 2πfl। ठीक, ये मेरा L1 हो गया, ये भी L1 हो गया, ये L2 हो गया और ये भी L2 हो गया। अब यहां देखिए कि L1 की वैल्यू मेरी ज्यादा हो रही है, तो इस वजह से XL1 की वैल्यू भी ज्यादा होगी, मींस इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी। सेम यहां अगर मेरी L2 की वैल्यू कम हो रही है तो फिर XL2 की वैल्यू भी कम हो रही होगी। यहां तक बात हो गई। अगला रिलेशन देखते हैं, इंपिडेंस। सही, इंपिडेंस का फॉर्मूला क्या होता है, J इक्वल टू R प्लस JXL। ठीक है, ऐसे यहां पे इंपिडेंस का फॉर्मूला क्या होता है, Z इक्वल टू R प्लस JXL। ठीक, यहां मैंने इसे Z1 करा, इसे XL1 करा, Z2 करा, XL2 करा। अब मुझे पता है कि भाई मेरे XL1 की वैल्यू ज्यादा है, यानी XL1 की वैल्यू ज्यादा है और इंपिडेंस मेरा इसके प्रोपोर्शनल है, तो यानी Z1 की वैल्यू भी आपकी ज्यादा हो गई, और यहां XL2 की वैल्यू कम है, तो यानी इंपिडेंस की वैल्यू भी कम है, यानी इंपिडेंस की वैल्यू कम हो गई आपकी। नेक्स्ट हम बात करते हैं करंट की। ठीक, तो करंट और इंपिडेंस का अगर रिलेशन देखें तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा इंपिडेंस होगा उतनी कम करंट होगी, या फिर अगर इंपिडेंस की वैल्यू कम है तो करंट की वैल्यू ज्यादा होगी। तो यानी मैं क्या बोल सकता हूं, और ये मैंने बोला यहां पे I1 Z1, यहां पे लिखा मैंने I2 Z2। तो देखिए Z1 की वैल्यू ज्यादा है तो यानी करंट की वैल्यू कम होगी, और यहां पे Z2 की वैल्यू कम है तो I2 की वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक, तो यानी हमारा कंक्लूजन क्या निकला कि I1 की वैल्यू कम है और I2 की वैल्यू ज्यादा है। सही, और I1 कहां पे फ्लो कर रहा था, I1 फ्लो कर रहा था टूवर्ड्स सेंटर की तरफ, और जबकि I2 कहां फ्लो कर रहा था, टूवर्ड्स सरफेस। यानी मैंने क्या बोला था, डेफिनेशन हमारी क्या कह रही थी, डेफिनेशन हमारी ये कह रही थी कि कंडक्टर की जो सरफेस है वहां पे हमारी नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, प्लस जो मैक्सिमम करंट है वो मेरी कंडक्टर की सरफेस पे फ्लो करेगी। तो I2 मैक्सिमम करंट कंडक्टर की सरफेस पे और I1 मिनिमम करंट टुवर्ड्स सेंटर। तो ये मैंने आपको स्किन इफेक्ट होता क्या है, नॉन यूनिफॉर्म करंट डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्सिमम करंट सरफेस पे, ये बताया। इसका प्रॉपर लॉजिकल रीजनिंग क्या होती है, ये मैंने आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करी। ठीक, अब हम आगे देखते हैं कि स्किन इफेक्ट पे कौन कौन से फैक्टर होते हैं। सही, जैसे हमारा पहला फैक्टर हो गया फ्रीक्वेंसी या फिर सप्लाई फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो ये याद रखिएगा कि अगर सप्लाई फ्रीक्वेंसी आपकी ज्यादा होगी यानी F, तो उस केस में स्किन इफेक्ट की वैल्यू भी आपकी ज्यादा होगी। सही, यानी फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल होती है स्किन इफेक्ट से। सही, सेकंड आपका क्या है, सेकंड है आपका एरिया। ठीक, एरिया यानी ए, यानी अगर एरिया की वैल्यू अगर आपकी ज्यादा हो रही है, ठीक, एरिया की वैल्यू अगर ज्यादा हो रही है तो उस केस में जो आपका स्किन इफेक्ट हो रहा होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, थर्ड पॉइंट है आपका
म्यू आर परमेबिलिटी, सही, रिलेटिव परमेबिलिटी। अगर म्यू मैं लिख भी दे रहा हूं रिलेटिव परमेबिलिटी, जनरली ये एयर के लिए होती है और मटेरियल के लिए या मीडियम के लिए होती है, ठीक है। तो म्यू आर की वैल्यू अगर आपकी ज़्यादा होगी तो आपकी जो स्किन इफेक्ट की वैल्यू आएगी वो भी ज़्यादा होगी। तो ये 3 फैक्टर हो गए जो स्किन इफेक्ट पे इफेक्ट डालते हैं। इसके अलावा भी कुछ फैक्टर हैं जैसे साइज ऑफ कंडक्टर, सही। तो साइज ऑफ कंडक्टर में एक मैंने आपको एरिया से रिलेट कराया था और दूसरा मैं आपको क्या बोल दे रहा हूं, साइज और टाइप ऑफ कंडक्टर। जैसे 2 टाइप के कंडक्टर हैं आपके पास, एक है आपके पास ACSR कंडक्टर, ठीक, और दूसरा है आपके पास सॉलिड कंडक्टर, सही। ACSR एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स, और दूसरा क्या हो गया सॉलिड कंडक्टर। तो सॉलिड कंडक्टर होगा वहां पे आपका जो स्किन इफेक्ट होगा वो ज्यादा होगा, लेकिन ACSR कंडक्टर के केस में स्किन इफेक्ट की वैल्यू मिनिमम होगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका कौन सा फैक्टर है, टेम्परेचर। टेम्परेचर का जो स्किन इफेक्ट पे फर्क पड़ता है वो प्रोपोर्शनल होता है, यानी अगर टेम्परेचर की वैल्यू हम इंक्रीज कर रहे हैं तो उस केस में स्किन इफेक्ट की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका एक और पॉइंट स्किन इफेक्ट में, छठा टेम्परेचर हो गया। एक है आपका रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी में आप हमेशा याद रखिएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, सही। यानी अगर रजिस्टिविटी की वैल्यू आप बढ़ाएंगे तो स्किन इफेक्ट की वैल्यू डिक्रीज होगी, ठीक। यानी ये मैंने आपके कुछ फैक्टर्स लिखे हैं जिनका स्किन इफेक्ट पे क्या इफेक्ट आता है ये पता चल रहा है। और इसी से आपका आरआरबी जेईई के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिंपल पूछ लिया जाएगा कि भाई 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है तब स्किन इफेक्ट क्या है। अब माना 50 हर्ट्ज से बढ़ा के हम 100 हर्ट्ज कर दे रहे हैं तो फिर स्किन इफेक्ट पे क्या फर्क पड़ रहा है। इसी क्वेश्चन को और घुमाना होगा तो आपसे स्किन इफेक्ट ना बोल के बोल देंगे कि भाई करंट डिस्ट्रीब्यूशन पे क्या इंपैक्ट आएगा, तो ऑप्शन होगा आपका मोर नॉन यूनिफॉर्म। तो अगर आप ये सारी चीजें देखते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से फैक्टर स्किन इफेक्ट को इफेक्ट करते हैं। चलिए अब हमने ये पढ़ा कि स्किन इफेक्ट होता क्या है, उसके बाद हमने ये पढ़ लिया स्किन इफेक्ट होने के रीजन क्या क्या हैं, फिर हमने ये भी देख लिया कौन कौन से फैक्टर हैं जो स्किन इफेक्ट को इफेक्ट करते हैं, ठीक। अब अगला हम देखते हैं डिसएडवांटेज कि भाई इस स्किन इफेक्ट का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, तो इसे समझते हैं। देखिए मैं एक कंडक्टर लेता हूं, सही है, उस कंडक्टर की एक बार एनालिसिस करते हैं विदाउट स्किन इफेक्ट और एक बार एनालिसिस करते हैं विद स्किन इफेक्ट, और हम देखते हैं कि हमारे रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ रहा है, सही। चलिए देखिए ये मैंने एक कंडक्टर ये लिया और एक कंडक्टर ये लिया, सही, ठीक। पहले केस में भी रेडियस इसकी है R1, सही, दूसरे केस में भी रेडियस R1 है। ये है मेरा विदाउट स्किन इफेक्ट, और जो मैंने दूसरा कंडक्टर में कंसीडर कर रहा हूं विद स्किन इफेक्ट, सही। और यहां पे एक बात ध्यान रखिएगा दोनों की रेडियस सेम है, पहले कंडक्टर की भी R1 है दूसरे कंडक्टर की R1 है, सेम मटेरियल के बने हुए हैं। तो आपको एक बेसिक सा फॉर्मूला पता होगा रेजिस्टेंस निकालने का, R बराबर रो एल बाई ए, ठीक है। तो विदाउट स्किन इफेक्ट में देखते हैं आपका रेजिस्टेंस क्या कैलकुलेट होकर आएगा, R, इसे R1 बोल दे रहा हूं, R1 बराबर रो एल बाई ए, एरिया क्या होगा पाई R स्क्वायर, तो यहां पे क्या हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर। तो ये विदाउट स्किन इफेक्ट आपका आया R1 की वैल्यू, ठीक है। अब हम स्किन इफेक्ट को कंसीडर करते हैं तो हमें एक चीज ये देखनी पड़ेगी कि आपकी मैक्सिमम करंट इतने एरिया में फ्लो कर रही है, ठीक है। और ये हम रेडियस मान ले रहे हैं, इस रेडियस को मान ले रहे हैं, सॉरी ये रेडियस तो है, इतनी रेडियस आपकी हो गई R2, सही, ठीक है। R1 हो गया आपकी टोटल रेडियस
और R2 हो गई आपकी इनर रेडियस। सही, तो यहां पे देखते हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी। यहां पे R2 की वैल्यू आएगी रो एल डिवाइड बाय पाई। अब देखिए हमारा जो करंट फ्लो कर रहा है वो इतने एरिया में फ्लो कर रहा है, सही है ना। जो मैंने पार्ट छोड़ रखा है वहां पे करंट फ्लो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? ड्यू टू स्किन इफेक्ट। तो आपका यानी रेडियस कितनी हो रही है? R1 माइनस R2, यानी R1 माइनस R2 का मतलब क्या होगा? जो मैंने रेड वाला एरिया का रखा है, सही। तो यानी यहां पे आपका क्या आएगा? पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, सही। तो ये आपकी रेडियस हो गई और ये आपने रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया। अब आप एक चीज गौर करिए कि जो R1 की वैल्यू है यहां पे कम होगी और यहां पे जो R2 की वैल्यू है वो ज्यादा होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जो डिनोमिनेटर यानी जो नीचे की तरफ जो पार्ट है उसकी वैल्यू कम हो रही है। जब ये वैल्यू कम हो रही है तो ये वैल्यू बढ़ रही है, सही। सेम चीज यहां पे याली वैल्यू अलग है तो उसकी वजह से ये वैल्यू आपकी कम है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ड्यू टू स्किन इफेक्ट जो हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो इंक्रीज हो जा रही है। बेसिकली से हम बोल देते हैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस, यानी इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जा रही है। तो फिर इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जा रही है तो हम बोलते हैं आर इफेक्टिव इंक्रीज। तो ये पहला आपका डिसएडवांटेज है स्किन इफेक्ट का, ठीक। उसके बाद अगर आपकी आर की वैल्यू बढ़ रही है तो उस केस में आई स्क्वायर आर लॉसेस वो भी आपके इंक्रीज हो जाएंगे, यानी आपके लॉसेस इंक्रीज हो गए, ठीक। अगर आपके लॉसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो फिर वोल्टेज ड्रॉप भी इंक्रीज हो जाएगा, सही है ना। आई स्क्वायर लॉसेस बढ़ रहे हैं और अगर वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज हो रहा है तो उस केस में एफिशिएंसी आपकी डिक्रीज हो जाएगी। भाई मैं 100 वोल्ट दे रहा था सप्लाई एंड से, सही है, और मुझे दूसरे एंड पे या फिर स्किन इफेक्ट की वजह से मुझे 80 वोल्ट मिल रहा है तो 20 वोल्ट मेरा बीच में लॉस हो जा रहा है, सही। तो वो बात मैंने आपको वोल्ट में बताई, सेम कहानी पावर में है। तो एफिशिएंसी आपकी डिक्रीज हो रही है और एफिशिएंसी के बाद अगर एफिशिएंसी डिक्रीज हो रही है तो जो वोल्टेज रेगुलेशन है, वोल्टेज रेगुलेशन, आपका वोल्टेज रेगुलेशन भी खराब हो जाएगा, सही। तो स्किन इफेक्ट के जो डिसएडवांटेज होते हैं इससे भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। और देखिए सिर्फ एक ही लॉजिक है रेजिस्टेंस वाला, और रेजिस्टेंस वाले लॉजिक पे 5-6 पॉइंट मैंने आपको लिख दिए। तो आपसे कभी भी डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, आपसे ये पूछा जाएगा। तो अगर आपको पूरा लॉजिक पता होगा तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में या फिर ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए हमने डिसएडवांटेज देख लिया। अब एक क्वेश्चन और अराइज होता है कि भाई एसी में तो मैंने लिख दिया, सही। डीसी में क्या होता है? डीसी केस में स्किन इफेक्ट या तो 0 होता है या फिर टूवर्ड्स या फिर बिल्कुल मिनिमम वैल्यू होती है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि आप देखिए यहां पे टर्म आ रही है एफ, और डीसी केस में हम क्या करते हैं? एफ की वैल्यू 0 रख देते हैं। तो यानी वहां पर ये एक्सल वाला लॉजिक आएगा ही नहीं, सही। तो डीसी के केस में नो स्किन इफेक्ट और मिनिमम स्किन इफेक्ट, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक। तो अब तक आपने क्या पढ़ा? स्किन इफेक्ट क्या होता है ये समझ में आ गया, स्किन इफेक्ट के रीजन क्या है ये समझ में आ गए। उसके अलावा कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं स्किन इफेक्ट को आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके अलावा एरिया से क्या क्या फर्क पड़ रहा है, रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ रहा है, डिसएडवांटेज क्या है ये समझ में आ गया। लास्ट है आपका कि स्किन इफेक्ट को आप रिड्यूस कैसे करते हैं, कि भाई स्किन इफेक्ट तो हो ही रहा है तो उसे खत्म कैसे किया जाए। तो उसके 2-3 मेथड्स होते हैं। तो पहला पॉइंट है आपका, स्किन इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए हम ACSR कंडक्टर यूज करते हैं। ACSR कंडक्टर, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स, ये बहुत ही अच्छा तरीका है स्किन इफेक्ट को रिड्यूस करने का। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि भाई स्किन इफेक्ट सॉलिड में ज्यादा हो रहा है ACSR में ज्यादा हो रहा है, तो सॉलिड में बहुत ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू ACSR कंडक्टर। सेकंड मेथड होता है हॉलो कंडक्टर। हॉलो कंडक्टर की यूज से भी स्किन इफेक्ट को हम कम कर देते हैं। अब भाई हमें तो पता ही है कि सारी की सारी करंट आपकी सरफेस से फ्लो होनी है मैक्सिमम करंट, तो फिर बीच में मटेरियल लगाने का क्या फायदा। तो इस वजह से हॉलो कंडक्टर यूज कर लेते हैं। लेकिन कुछ और भी लिमिटेशंस होते हैं
कि जिसकी वजह से ट्रांसमिशन लाइन या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में हॉलो कनेक्टर यूज़ नहीं कर सकते। कुछ मैकेनिकल कंसिडरेशन होती है जो हम आपको सैग वाले पार्ट में बताएंगे, ठीक। और वैसे अगर हॉलो कनेक्टर देखना हो तो जो ट्रेन होती है उसका जो इंजन होता है उसके ऊपर हल्का सा एक पेंटाग्राफ से कनेक्ट होता है, एक पाइप निकला होता है, तो वो पाइप ना होकर कंडक्टर होता है, हॉलो पाइप होता है, जो कि उस पर बहुत ज़्यादा हैवी वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे हॉलो कनेक्टर यूज़ करते हैं। तो ये हो गया आपका हाउ टू रिड्यूस स्किन इफेक्ट, ठीक। ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम आए तो आप पूछिएगा। थैंक यू।